हेरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने बुक से खत्म करा था। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, गर्म होंगे थोड़े सवाल, ध्यान से सॉल्व करने हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस भी इसमें है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला आपके पास सवाल आता है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको क्या करना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। अब देखो ये सवाल अब आपको पेपर में जब बनाना होगा तो देखना होगा कितने नंबर का सवाल है। अगर ये 2 नंबर में आ रहा है तो आप डायरेक्ट, आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल याद होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता था? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो आप ये लगा के सॉल्व करते, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन सिंस आपको अगर ये सवाल बड़े में दे दे, 3 नंबर 4 नंबर में दे दे, तो आपको क्या करना है, तो मेरा काम है तुम्हें प्रॉपर समझाना। तो मैं इसको प्रॉपर आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा, देखिएगा। देखिए, तो लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए, है ना। आपकी मर्जी, आप ट्रायंगल का शेप बना दो चाहे ट्रायंगल लिख दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ए सेंटीमीटर हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है उसमें, ठीक है। तो अगर आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, एस निकालोगे, तो क्या होगा, a प्लस a/2 विच इज नथिंग बट 3a/2। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड ए यूनिट होगी, है ना। तो अब आप एरिया निकालोगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या कहता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और रूट के अंदर एस है हमारे पास 3a/2, ठीक है। उसी तरीके से ये भी 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, और ये सब का सब रूट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देते हैं तो ये हो जाएगा 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस ए कितना हो जाएगा, a/2 होगा। कैसे होगा, 3a माइनस 2a, a/2 इंटू a/2 इंटू a/2, रूट के अंदर। कोई दिक्कत? √3 देखो कैसे, अब आगे ध्यान से देखना, a/2 कॉमन, a/2 यहां भी है और ये 3 इंटू a/2 है, तो सिर्फ a/2 यहां से भी कॉमन, अंदर क्या बच गया, √3 सिर्फ बच जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे फॉर्मूले के बराबर है, जो हमने डिराइव करके आपको दिखा दिया। अब उसने क्या करा है, उसने एरिया दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, है ना। तो नाउ √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी, है ना। तो मैं ये यूनिट अभी नहीं लिखता क्योंकि मेरे को सीधे लेंथ निकालनी होगी। ये √3 से ये √3 कट जाएगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज 8, ठीक है। a स्क्वायर क्या आ गया, 8। अब a स्क्वायर अगर 8 आ रहा है तो a कितना आ जाएगा, a विल बी इक्वल टू √8 विच इज नथिंग बट 2√2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। आपसे क्या पूछा है, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2√2 सेंटीमीटर, यही होगा। तो 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2√2 विल बिकम 6√2 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें? करा क्या हमने, बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया उसने दे रखा था, पेरीमीटर पूछा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं आपको पूरा हेरोन्स फॉर्मूला से डिराइव भी करके दिखाना चाह रहा था, ठीक है। एग्जाम में आपके पास चॉइस होगी, अगर ये सवाल 2 नंबर में आया, आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के यहीं से बराबर पुट करके सॉल्व कर लेना, आंसर यही आएगा। और नहीं तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके ऐसे लिखना। कोई दिक्कत है सर? ठीक है। अगला सवाल है,
द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको इसकी हाइट पूछिए। हाइट जब भी पूछेगा तो परपेंडिकुलर हाइट आपको बतानी है, जो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले में करते थे, ठीक। तो अगर आपको कोई भी इसकी साइड पता होती ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी से बताना इसको हो जाता कि उसी साइड को आप बेस मान लेते और फिर हाइट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी साइड नहीं है, तो हालांकि मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला निकाल के दिखाया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। क्या था जी? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हमने देखो हम लोगों ने अभी बोर्ड पे किया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं निकाल रहा, है ना। लेकिन एग्जाम में जब जब पूछेगा तब तब आपको निकाल के दिखाना होगा, ठीक। अभी मैंने बोर्ड पे पीछे निकाला था, डिराइव करा था, ये फॉर्मूला आया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? 81 √3 के बराबर है, ठीक है। तो इस √3 से ये √3 कैंसिल करूंगा तो इट विल बी 81 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो साइड किसके बराबर हो जाएगा सर? साइड विल बी इक्वल टू √81 इंटू 4। 81 होता है 9 इंटू 9 और 4 होता है 2 इंटू 2, है ना। पेयर बना दो, रूट में है तो 2 का पेयर बनेगा, तो 1 9 यहां से और 2 यहां से। यूनिट है सेंटीमीटर, तो इट विल बी सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यानी मान लो आपका ट्रायंगल ये है, इसकी तीनों साइड है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है। अगर ABC ट्रायंगल है तो आपको AD की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब वो कैसे निकलेगा? देखिए, सिंस BC is equal to 18 centimeter is the base here। ये डायग्राम बनाया है मैंने इसलिए लिखा है, डायग्राम नहीं बनाता तो ये नहीं लिखता, फिर थ्योरेटिकल लिखता। सिंस ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल सो आई एम टेकिंग बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मैंने डायग्राम बना दिया तो इसलिए मैंने लिख दिया BC 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द हाइट AD। हमें क्या निकालना है? AD हाइट को निकालना है, ठीक। तो कैसे निकलेगा सर? आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक फॉर्मूला लगा के, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे दिया है कितना? 81 √3 दे रखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने छोटी क्लास में पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये 81 √3 के बराबर है। तो हाफ इंटू बेस आपने 18 निकाला है, हाइट आपको निकालना है बराबर 81 √3। तो हाइट कितना हो जाएगा? हाइट विल बी 81 √3 इंटू ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 इधर आके डिवाइड। ये 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 2 से ये 2 कट गया, क्या बचेगा? 9 √3। तो आप फाइनल कंक्लूजन क्या लिख दोगे? Hence, the height of given triangle is 9 √3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 9 √3 सेंटीमीटर। तो सवाल कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस पूछा अलग तरीके से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो कितना सिंपल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तो वहां से आप उसकी लेंथ निकाल लोगे। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों ही लेंथ बराबर होते हैं तो उसी में से किसी को भी बेस मान लो भाई। जब सब बराबर ही हैं तो कोई भी बेस हो गया, जो बेस हुआ उसी पे परपेंडिकुलर खड़ा करा हमने यहाँ। अब वही परपेंडिकुलर निकालना है तो ये बच्चों वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सवाल सॉल्व कर लो। क्लियर? ठीक। अगला सवाल देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 4 टाइम्स √3 + 2 √2 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD का, है ना, ये क्षेत्रफल प्रूफ करना है कि 4 गुणा √3 जमा 2 √2 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, अच्छा तो ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर,
एडी है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर का। तो आप निकालिए इस एरिया को, क्या इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्या क्या लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सीडी दिया है 4 सेंटीमीटर और एडी भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। डायगोनल एसी की लेंथ दे दी उसने 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप पहले एक ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल कौन सा एबीसी में देखो, एस क्या होगा 6 + 6 + 4/2 कितना हो गया 12 4 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए है 6 सेंटीमीटर, बी भी 6 सेंटीमीटर है और सी है 4 सेंटीमीटर। सो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट के अंदर एस कितना है यहाँ पे 8, 8 - 6, 8 - 6, 8 - 4। रूट के अंदर कितना हो गया ये 8 × 2 × 2 × 4 है ना। तो अगर मैं यहाँ से 4 देखूं और 4 इसमें भी है, ये 2 × 4 है, तो पेयर अगर बनाऊंगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से 4 अगर ले लूंगा तो वो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2 यानी 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया। ठीक है, अब ट्रायंगल एसीडी में या एडीसी में चलो, इन ट्रायंगल एडीसी में अगर हम जाते हैं तो एस आएगा आपका 4 + 4 + 4/2 यानी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर अब क्या होगा, सो अगेन बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, अब मैं क्या करूंगा, अब फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर √ एस आया था 6, 6 - 4, 6 - 4, 6 - 4 तो हो जाएगा 6 × 2 × 2 × 2। इसको लिख सकता हूं 2 × 3, फिर यहाँ पे 2 3 बार है ही लिखे हुए। तो पेयर बनाइए, ये 2 और ये 2 का पेयर बना 1, इन दोनों का पेयर बना 1, अंदर बच गया 3, आया कितना 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अगर इन दोनों एरिया को जोड़ दो तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC कितना है, कितना आया था 8√2 प्लस 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में से अगर 4 कॉमन ले लूं तो बच जाएगा √3 प्लस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको देखिए प्रूफ करना था। देखो 4√3 प्लस 2√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? हाँ जी, ठीक है, इसको दोबारा आप लोग अपने ट्राई करिएगा। ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रहा है 24 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। ठीक है, अगर उसका हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो भाई साहब एरिया निकालने के लिए साइड चाहिए, क्या यहाँ साइड है? अभी हम निकाल लेंगे। राइट ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, ठीक है, राइट ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं
ए बी सी, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। ठीक है, यहां पे आपको सी दे रखा है, here C is equal to 10 सेंटीमीटर, isn't it? दे रखा है ना, हाइपोटेनस वही है C, वो दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर का। और क्या दिया हुआ है, A प्लस बी प्लस सी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत? पेरीमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब A प्लस बी प्लस 10 बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी A प्लस बी किसके बराबर हो गया, 24 माइनस 10 सेंटीमीटर विच इज 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? लेकिन यहां से मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा और ए को लिख लूंगा 14 माइनस बी। ठीक है, इसको बोल दूंगा एक इक्वेशन। क्यों करा है आगे अभी समझ में आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ए प्लस बी 14 कैसे हुआ भाई? तीनों साइड का सम 24 है, एक साइड 10 है, तो दो का सम 24 माइनस 10 हो जाएगा, है ना, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया। तो 14 आ गया इन दो का सम। अब इसमें से मैंने एक ए को बी के फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन मान के छोड़ दिया। अब देखो, मैंने आपसे बोला है कि लीनियर इक्वेशन जब भी दो वेरिएबल का होगा तो दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन आप बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लाइएगा। क्या है वो? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम पीछा नहीं छोड़ता है। ये क्या कहता है कि जो लार्जेस्ट साइड होता है किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। अब AC स्क्वायर क्या है? C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे हमारे पास जो जो वैल्यू है पुट कर देते हैं। C की वैल्यू है 10, ठीक है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर A की वैल्यू है 14 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है सर, इसको लाने से फायदा क्या हुआ? इसको पहले लिख लेता हूं और ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 196 प्लस बी स्क्वायर माइनस 28b प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। 100 का स्क्वायर 100, और इसको ओपन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब बी स्क्वायर जुड़ के हो गया 2b स्क्वायर माइनस 28b, और ये 196 है और 100 उधर से आया माइनस होके क्या बन गया? 96 बन जाएगा। 100 इधर आएगा तो, है ना, ये 196 है, उसमें से 100 माइनस कर दिया इधर लाके तो 96 बच गया। अब दो सब में से 2 कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 48 बराबर 0, यानी आ गया बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 48 बराबर 0। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए, जोड़ू तो 14 आए और गुणा करूं तो 48। बताइए, 8 और 6 इन दोनों को जोड़ूंगा तो 48 आएगा, और सॉरी 14 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा। लेकिन यहाँ बीच में माइनस है, यानी माइनस 14 आना चाहिए, यानी -8 और -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 6b प्लस 48 बराबर 0। बी कॉमन लूंगा तो b माइनस 8, माइनस 6 कॉमन लूंगा तो b माइनस 8 बराबर 0, और यहां से b माइनस 8 कॉमन लिया तो b माइनस 6 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, यानी या b माइनस 8 0 है या b माइनस 6 0 है। इसका मतलब b या तो 8 है या 6 है। ठीक है, अब b अगर 8 है तो a 6 होगा, b अगर 6 है तो a 8 होगा। सीधी सीधी बात है ना। नाउ इफ b इज इक्वल टू 8, इसका मतलब a कितना हो जाएगा भाई? 14 में से 8 है या 6। एंड इफ b इज इक्वल टू 6, इसका मतलब a कितना हो गया? 8। यही मतलब हुआ, है ना। तो आपको क्या करना है, अब देखो इन्हीं में से, इस b और a में से ही कोई एक बेस है और कोई एक हाइट है, तो आप डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस 6 को ले लो या 8 को ले लो, आपकी मर्जी है। अगर 6 को बेस लोगे तो हाइट 8 हो जाएगी, 8 को बेस लोगे तो हाइट 6 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान देना है कि सी बड़ा होना चाहिए, ए और बी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इन तीनों में सी बड़ा होगा, तभी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 3 8 सा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। कोई दिक्कत है सर? ठीक, मैंने कहा था ना टेंशन लेने वाले सवाल बुक में नहीं है, टेंशन लेने वाले सवाल मैं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अगला सवाल है और अच्छा। ठीक है, आपकी बुक के टाइप का सवाल दे दिया, बेसिक सवाल है, ठीक है, लेकिन रोना आएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। कंफ्यूज तो मैं करूंगा एक्स्ट्रा सवालों में। सवाल कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल, सुंदर सवाल, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं वैसा ही यूनिट है, एंड इट्स साइड आर इन द रेशियो 6:7:8। साइड का रेशियो दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, यानी 6x 7x 8x तीनों साइड हो गई। आप यहां से आराम से x की वैल्यू निकाल के साइड निकाल सकते हो। ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। पहले ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकाल देना। यही नहीं, अभी और सुनिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ साइक्लिक रोम्बस ऑफ ईच साइड 3 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एक साइक्लिक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी प्रत्येक साइड जो होगी वो 3 सेंटीमीटर की होगी। तो कहानी आपकी फंसेगी यहाँ पे, यस और नो। तो फॉर ऑल यू, मैं आप चीजों को, आप लोगों को एक चीज बस बता दूं, एक सेंटेंस में ये सवाल तुम्हें हलवा लगने लगेगा। वो सेंटेंस ये है कि साइक्लिक रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। साइक्लिक रोम्बस इज नथिंग बट अ स्क्वायर, यानी आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर का एरिया निकाल देना है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, जो कि आप छोटी सी क्लास में 5वीं 6वीं में ही निकाल चुके होगे, है ना, साइड इंटू साइड करके। यही आपका ये सवाल कह रहा है। ठीक, फटाफट से इसको करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। तो क्या है जी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड कितना है, तो लेट द साइड्स बी ए बी सी सेंटीमीटर, है ना, हमने ये मान ली साइड्स। देन ए बराबर 6x हो जाएगा, बी बराबर 7x, सी बराबर 8x। कोई दिक्कत? पेरीमीटर कितना दे रखा है इसने, 420 मीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी इज 420, a है 6x 7x 8x बराबर 420। इसे जोड़ोगे तो ये आएगा 21x बराबर 420। x की वैल्यू हो जाएगी 420 बटा 21। करिए इसको 21 दूनी, तो x की वैल्यू क्या आई, 20। ठीक है, अब x की वैल्यू 20 आई तो देयरफॉर a बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 140 सेंटीमीटर, c बराबर 160 सेंटीमीटर। नाउ s बराबर 120 प्लस 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये, 120 में 140 जोड़ा 260, और 260 में 160 जोड़ा 420 हो गया, 420 बटा 2 यानी 210 सेंटीमीटर, है ना। नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आपका आएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस है 210, 210 में से 120 घटाओ, 210 में से 140 घटाओ, 210 में से 160 घटाओ, ये हो गया 210 गुणा 90 गुणा 70 गुणा 50। बनाइए जी रिलेशन, क्या क्या बन जाएगा, यहां से बन रहा है 3 इंटू 70 इंटू 3 इंटू 30
है ना। 3 × 3 × 10 बना देता हूं मैं, यहां से 70 को रहने देता हूं, इसको बना देता हूं 5 × 10 रूट के अंदर। पेयर बनाएंगे तो 70 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, तो 70 × 10, 3 का एक पेयर बन गया, और अंदर कौन कौन से रह गए, एक 3 रह गया, एक 5 रह गया, तो अंदर रह गए 15। 7 या 21, 2 0, 2100 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आएगा। ठीक, फिर उसने क्या कहा है, साइक्लिक रोम्बस। नाउ साइक्लिक रोम्बस is square only with side 3 centimeter. Therefore, area of given cyclic rhombus is equal to 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, जो कि होगा, है कि नहीं, एरिया क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। है सिंपल। देखो यूनिट को लेके परेशान मत रहो, बस पेपर में सही लिखना। मीटर है तो मीटर ले लो ना भाई, मैंने सेंटीमीटर मान रखा था तो हर जगह सेंटीमीटर ही लिख दिया, मीटर ले लेना यूनिट। ठीक है, मीटर है यूनिट। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आंसर है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो ये सब चीज ध्यान देना। अगला सवाल है, अ रोम्बस हैज पेरीमीटर 120 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 50 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस दे रखा है जिसका एक डायगोनल का लेंथ दिया है 50 मीटर, पेरीमीटर दिया 120 मीटर, आपको उसका एरिया निकालना है। देखो हीरोन्स फॉर्मूला आपके पास है तो बड़ी आसानी से निकाल दे रहे हो, नहीं होता तो क्या करते, आप दूसरा डायगोनल निकालने की कोशिश करते। रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद करते। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो अगर ये रोम्बस है तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी जो लेंथ ये होगी वही ये होगी, और जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी। यानी अगर एक 50 था तो यानी 25-25 में 2 बढ़ जाएंगे, और एक साइड अगर ये आ जाएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से ये साइड निकाल लोगे, अब ये साइड आ जाएगी तो उसका डबल कर दोगे तो यानी सेकंड डायगोनल आ गया, और आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के आप रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहां अभी नहीं जाना, बट मैं ट्राई करूंगा एक क्वेश्चन आपको इस पे भी करा दूं। ठीक है, ताकि यू नेवर नो कि दिमाग में कब कौन सा फॉर्मूला याद आ जाए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन उस पर भी आपको कोशिश करूंगा कि बताऊं। अभी फिलहाल हम इस पे बात करते हैं अपने बेसिक वाले पे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा है कितना है यहाँ पे 120 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। देखो रोम्बस और स्क्वायर बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम लेके चलती है ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस साइड इंटू साइड मत कर देना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, लेकिन पेरीमीटर का मतलब ही होता है टोटल लेंथ। तो रोम्बस के भी केस में चारों साइड एक बराबर होते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू साइड। तो साइड विल बी इक्वल टू 120/4 यानी 30 मीटर। यानी आपका जो रोम्बस है, मान लीजिए ABCD आपका एक रोम्बस हो गया, जहां पे इसकी लेंथ क्या हो गई 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर। कह रहा है एक इसका डायगोनल जो है ना वो 50 मीटर का है, मान लो ये वो डायगोनल है जो 50 मीटर का है। अब आपके पास बहुत सारी चीजें क्लियर दिख रही होंगी, यानी आप क्या करो, इन ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल लो, इसका और उसका, और ऐड कर दो। तो इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में अगर देखता हूं S, तो 30 + 30 + 50। और एक देखना मजेदार चीज भी होती है, रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना वो उसको 2 बराबर एरिया में भी बांट देता है, एक डायगोनल। ठीक है, ये जब आप कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ रहे थे उसमें आपने ये चीज बहुत प्रूफ करी थी कि रोम्बस के डायगोनल उसको 4 बराबर ट्रायंगल में बांट रहे थे, है ना। यानी ये जो रोम्बस था इसके जो डायगोनल थे 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ऐसा कराया भी है, ध्यान से एक बार जाके देखना, वीडियो पे भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में आपकी, और उस पर तो मिल ही रहेगा, नोटबुक में तो मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है। तो इसको बराबर एरिया में बांटता है, यानी अगर मैं एक एरिया निकाल लूं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात वही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दोनों निकाल के जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। तो देखो ये आ गया कितना, 60 50 110/2 यानी 55 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर है मीटर। भाई यूनिट याद दिला दिया करो, मैं यूनिट बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। हाँ, तो मेरी नजर में ठीक रहते, एग्जामिनर की नजर में गलती, यानी जो होने वाला आपका टेस्ट है उसमें मैं खुद काट देता तुम्हारा नंबर, लेकिन अपना नहीं बताता, ठीक है, मैं खुद तुम्हारा नंबर काट देता। तो एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S है 55 गुणे 55 माइनस 30, 55 माइनस 30 और 55 माइनस 50 रूट के अंदर। यह आ गया 55 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 5। इस 55 को लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 5। ये और ये एक पेयर बनाएंगे 25 बाहर, ये और ये एक पेयर बनाएंगे 5 बाहर, अंदर रह गया 11, यानी 125 रूट 11 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD देखो, इन ट्रायंगल BCD S कितना आ रहा है, 30 प्लस 30 प्लस 50/2 यानी 55 मीटर, ठीक है। 60 50 110/2 55 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD होगा अंडर रूट 55 गुणे 55 माइनस 30, 55 माइनस 30, 55 माइनस 50। ये हो गया 55 इंटू 25, 25 और 5। इस 55 को लिखेंगे 5 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 5। पेयर बनेगा 25 का 1, 5 का 1 और रूट 11 यानी 125 रूट 11 मीटर स्क्वायर। देखो सेम आया, इसीलिए मैंने कहा था इनको दोनों बराबर हिस्से में बांटता है। आपको जब प्रॉपर्टी याद होगी ना इसकी, तो आपकी कैलकुलेशंस बचती हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना हो गया, 125 रूट 11 प्लस 125 रूट 11 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक है, टर्म आराम से हो जाएंगे, दोनों के पास रूट 11 है, तो 125 125 250 रूट 11 मीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है।